पापा इधर आ। अरे बेटा, पापा को इस तरह नहीं बुलाते, इज्जत के साथ बुलाते हैं। पापा इज्जत के साथ इधर आ। बेटा इतनी शैतानी नहीं करते, और तुम पढ़ाई अच्छे से किया करो, जिससे तुम इतने महान बनो कि तुम्हारा नाम दुनिया के चारों कोनों में फैले। पापा महान तो बन जाऊंगा, पर एक समस्या है। कैसी समस्या? कि दुनिया तो गोल है, तो उसके चार कोने कहाँ से आएंगे? कितना काम है घर में। मम्मी एक गिलास पानी ले आओ। खुद उठ कर ले लो। प्लीज ले आओ ना मम्मा। ओहो, अब अगर तूने पानी मांगा ना तो थप्पड़ मारूंगी, खुद ले ले। ठीक है, जब थप्पड़ मारने आओ तो एक गिलास पानी लेते आना। नालायक, तू दिन भर सोफे पर लेटा रहता है, ये बैठने के लिए होता है। हाँ तो मम्मी जी, चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। कौन है? अजी सुनती हो, इसकी टीचर आई हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए मैम, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। बताइए मैम, कैसे आना हुआ? देखिए, आपका लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ता, ये फिर से फेल हो गया है। नालायक, अब कहाँ भाग रहा है? शर्मा जी की लड़की को देख, उसने टॉप किया है। पापा उसी को देखने के चक्कर में तो फेल हुआ हूँ। देखा आपने, कितना बदतमीज हो गया है। देखो मैं आपके सामने भी सवाल पूछूंगी, इसके जवाब सुनिएगा आप, किस तरह के होते हैं। अच्छा तो बेटा बताओ, बहुवचन किसे कहते हैं? मैम अमिताभ बच्चन की बहू को बहुवचन कहते हैं। सुना आपने? और सुनिएगा अभी जरा। अच्छा तो बेटा बताओ, अकबर का शासनकाल कब तक चला? मैम पेज नंबर 13 से लेकर 26 तक। ठीक है तो जी, मैं अब चलती हूँ। अब आपके ऊपर, आप अपने बेटे को कैसे सुधारते हो। आप इसकी चिंता मत करो, आज मैं इसे ठीक कर दूंगा। ओहो देखियो, ये करेंगे मुझे ठीक। इन पास तक अपनी बाइक तो ठीक हुई ना है, ये मुझे ठीक करेंगे। इसको प्यार से समझाता हूँ। देखो बेटा, जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो हम कैंडल जलाकर पढ़ते थे, कैंडल जलाकर। अरे पापा, आप दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे? कैंडल का रुपया भी बच जाता। देखो बेटा, हर बात मजाक में नहीं किया करते। तुम दिन भर फेसबुक में लगे रहते हो, ये तुम्हें रोटी नहीं देने वाली, समझे? अरे पापा, मुझे भी पता है कि फेसबुक रोटी नहीं देगी, लेकिन रोटी बनाने वाली तो यहीं मिलेगी ना। पापा मेरी टीचर कितनी मस्त है ना। बेटा टीचर माँ के समान होती है। आपको तो हमेशा अपनी खुशी दिखाई देती है। अरे आप इतनी चिंता क्यों करते हो? पढ़ लेगा। हाँ, इसके बाप दादा तो पढ़े ना, ये पढ़ लेगा। अरे रहने दे तू भी। अब आप मेरे साथ चल रहे हो ना मेरे घर? हाँ चल रहा हूँ। चल तो रहे हो मेरे साथ मायके, पर वहाँ लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। तो ये घर कौन सा कुरुक्षेत्र है जो यहाँ रोज महाभारत करती हो? मैं तैयार होने जा रही हूँ। बेटा इस बार एग्जाम में 90% लाने हैं। नहीं पापा, 100% लाऊंगा। क्यों मजाक कर रहा है नालायक? शुरू किसने किया था पापा? मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ। मम्मी आप बस रहने दो। नालायक, तूने मम्मी से ऊंची आवाज में बात की? मुझे पता है पापा, आपको जलन हो रही है। मुझे किस बात की जलन, हरामखोर? क्योंकि आप इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते।
बेटा, मम्मी आज इतनी चुप चुप क्यों खड़ी है? पापा मेरे कारण। हरामखोर, अब क्या कर दिया तूने? पापा मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी और मैंने जानबूझकर फेविस्टिक दे दी। जुग जुग जियो मेरे लाल। अरे तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? मेरा मतलब है, ये क्या बदतमीजी करी नालायक। चल जाए यहाँ से नालायक। आप एक काम करो, ये फेविस्टिक हटाकर आ जाओ, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। पापा आपको पता है सूरज और पत्नी में क्या समानता है? नहीं पता, क्या समानता है? दोनों को आप घूर नहीं सकते। पापा मुझे 5 रुपए देना। मेरे पास नहीं है, अपनी मम्मी से ले लो। पापा अगर मुझे तुम 5 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें मम्मी और दूध वाले के बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है बेटा, मेरी लैपटॉप वाली टेबल पे 50 रुपए रखे हैं, ले लेना। अब जल्दी बताओ। पापा आज सुबह मम्मी दूध वाले से कह रही थी। हाँ हाँ, बता बेटा, क्या कह रही थी? मम्मी कह रही थी आजकल तुम्हारे दूध में पानी की ज्यादा मिलावट आ रही है। मैं जा रहा हूँ पापा। हे भगवान, तुमने बचपन दिया, 15 साल में वापस ले लिया। जवानी दी, 10 साल में वापस ले ली। और अब लुगाई दी, 7 साल हो गए। कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ, भूल तो नहीं गए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एक्स इंडियन कॉमेडी एंड प्रेस द बेल आइकन और लाइक एंड शेयर करना।